तो बट एक्चुअल एनकाउंटर तो एक ही हुआ फिर। एनकाउंटर एक ही हुआ, एक ही एनकाउंटर है पूरे में। आमने सामने जो फायरिंग आप ही का है। हाँ, आमने सामने जो फायरिंग हुई पूरे 26/11 में, आई एम द ओनली पर्सन पूरे में, किसी का एनकाउंटर नहीं, आग जल के मरे हैं मैक्स। आगे बढ़ने से पहले कंपनी की क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े एपिसोड्स के बहुत छोटे छोटे बाइट साइज इनसाइट्स हम लेके आते हैं कंपनी की क्लिप्स चैनल पे। तो करियर गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन जॉब्स के लिए कंपनी क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर शाम को जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे वहां से करीबन 150 से ज्यादा लोगों की जान बची। उस रूम से एक रक्षक बैग रिकवर किया जिसमें 500 AK-47 के राउंड थे, 16 हैंड ग्रेनेड थे, ड्राई फ्रूट थे, करेंसी थी, बहुत आइटम उसके अंदर। ड्राई फ्रूट से क्या करने के लिए? कि वो तो टिकने के लिए आए थे ना, कम से कम 4 से 5 दिन। बैग था पूरा, रक्षक बैग थे सबके अलग अलग। तो वो तो +1 टेररिस्ट उसमें मारा गया था, वो लेके चले गए थे साथ में, और किचन के रास्ते से फिर वो ओल्ड हेरिटेज विंग वापस चले गए। 3 जो थे साथ में ले गए ना उसको। हैवी इंजर्ड हुआ था, उसको गोली लगी थी एक टेररिस्ट को, बाद में मरा था वो। बाद में मरा बट उसी गोली से मरा कि बाद में? और नहीं, और किसी का कोई एनकाउंटर उनके साथ में नहीं हुआ। तो वो आपका गोली से मरा? हाँ, एनकाउंटर किसी का हुआ ही नहीं। देखोगे ना तो ताज में एनकाउंटर और किसी का हुआ, ना ट्राइडेंट में एनकाउंटर हुआ, ना नरीमन हाउस में एनकाउंटर हुआ। एक वो उसके साथ का तो मारा गया था ना, तो वो तो पीट के मारा था। हाँ, गोली तो चलाने के लिए उनके पास बंदूक थी ही नहीं, डंडे से मार रहे। डंडे से मारा उसको, गोली कहाँ लगी थी उसको, उनके पास कहाँ थी? डंडे तो थे मुंबई पुलिस के पास में। ये तो बच गया, बेहोश हो गया था तो बेहोश हो गया, बच गया। बाद में होश आया इसको जब हॉस्पिटल साहब। हाँ, बाद पीटा ही ना उसको, तो पीट के पुलिस वाले थे, वो मर गया था तो बाद में। तो बट एक्चुअल एनकाउंटर तो एक ही हुआ फिर। एनकाउंटर एक ही हुआ, एक ही एनकाउंटर है पूरे में। आमने सामने जो फायरिंग आप ही का है। हाँ, आमने सामने जो फायरिंग हुई पूरे 26/11 में, आई एम द ओनली पर्सन पूरे में, किसी का एनकाउंटर नहीं, आग जल के मरे हैं मैक्सिमम। चाहे वो ट्राइडेंट है, उसमें भी आग जल गई थी रूम में, मरे। और वो पूरा नरीमन में वैसे गिर के मरे, और ताज में पूरा आग लग गई थी, आग लगा दी तो वैसे मरे। तो किसी मिलिट्री NSG जो किया उसमें क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड कैसे किया? उसमें नहीं मार पाए वो लोग, NSG कमांडो, और वो तो वो जाने देखो। हाँ उन्होंने कैजुअलिटी झेली, क्या है कैसे, वो उनकी कहानी अपनी। वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, उनकी है। लेकिन जहां तक मुझे पूरी की पूरी नॉलेज है, सूत्र हैं, सब कुछ है, सारी चीजें, जल के मरे पूरे। एनकाउंटर नहीं हुआ था उनका ऐसा, उन्होंने मारा उल्टा, बैकफुट में फेंक दिया था NSG को, तो बहुत बुरी तरह से। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ में हम लोग बहुत छोटी टीम के साथ में इतना अच्छा करके, लेकिन मैंने बोला ना, सुबह 8:30 बजे जब जनता सो के उठती है हमारी इस देश की, तब तक तो ऑपरेशन खत्म हो चुका होता, चारों टेररिस्ट मेरे हाथों मारे जा चुके होते। लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जो आपका जिंदा रहना और स्टोरी बताना ईश्वर को मंजूर था कि आप बहुत कुछ और करोगे और देखोगे। और देखो फिर आज तक के भारतीय सेना के इतिहास में बाउंस बैक किसी ने नहीं किया मेरे अलावा। और इतना होने के बाद में, लंग्स फटने के बाद में आप मैराथन दौड़ रहे हो, आयरन मैन कर रहे हो, और मैं देश का पहला गैलेंट्री अवार्डी एडवोकेट हूँ। आज तक कोई भी गैलेंट्री अवार्डी एडवोकेट नहीं तो नहीं बनते। एडवोकेट नहीं, मैंने पढ़ाई की, छोड़ा नहीं मैंने कभी ना एजुकेशन को छोड़ा, ना मैंने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ा, ना फिजिकल स्ट्रेंथ को छोड़ा, ना मेंटल स्ट्रेंथ को, और मजबूत बनाता रहा अपने को, दिन पर दिन और मजबूती। आज भी यही है मेरा, दिन पे दिन और मजबूती।